हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर थर्ड जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम में इसमें हम लोग देख चुके हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके बीच में किस टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं और क्या फॉर्म होता है। ठीक है, तो सिंपली वे में मैं आपको बताता हूँ कि जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। मतलब ये निगेटिवली चार्ज होते हैं और मेटल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो ऑक्टेट कंप्लीट करे या डुप्लेट कंप्लीट करे, है ना, जिसको ऑक्टेट रूल कहा जाता है, डुप्लेट रूल कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मेटल्स या नॉन मेटल जो होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक एक मेटल जो होगा या एलिमेंट जो होगा दूसरे एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या गेन कर कर जो कंपाउंड जो फॉर्म होता है ना, उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जिस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है उसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। मतलब मीन्स कहने का ये है कि जो मेटल और नॉन मेटल की जो रिएक्शन होती है तो जनरली उसमें क्या फॉर्म होते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो रिएक्शन होती है मेटल और नॉन मेटल की, तो उसमें क्या होता है इसको थोड़ा सा आप राइट डाउन कर लें। मेटल have a tendency to lose electrons. Metals have a tendency to lose electrons. जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। एंड नॉन मेटल हैव a tendency to gain the electron. And non metals have a tendency to गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर, जब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, then both of them try to achieve then both of them try to achieve। अब वो क्या कंडीशन क्या होगी उसमें कि जब वो completely filled outer most shell, both of them try to achieve completely filled completely filled outermost shell outermost shell by transferring of electrons, by transferring of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि जो मेटल्स और नॉन मेटल जो होते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि मेटल हो या नॉन मेटल हो दोनों क्या चाहते हैं कि वो उनका जो आउटर मोस्ट शेल का जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है, कंप्लीट हो। मतलब या तो ऑक्टेट हो या डुप्लेट हो। ठीक है, तो इस कारण से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर
और यहाँ पर एक और लिख लो, एंड ionic bond is formed between them, and ionic bond या ionic bond is formed between them। ठीक है, अब अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो वो जो कंपाउंड फॉर्म होगा, और आगे ये भी लिख सकते हो, एंड कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, और उस कंडीशन में जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। मतलब अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप इजीली इसको समझ सकते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन जब करवाएंगे तो उसमें किस तरह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है वो आपको समझना है। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, हमने क्या लिया, सोडियम। सोडियम का जो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 281 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अभी आउटर मोस्ट शेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो इसका ये इनर और इनर शेल जो होगा वो आउटर शेल हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर इसका जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये पॉजिटिव आयन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2,8। अब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक है, और आयन में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन में। यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं Cl की, है ना, क्लोरीन की, तो यहाँ पर ये क्या करता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 287। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मीन्स ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने के बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288। अब दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इधर डायग्राम से बता देता हूं मैं आपको, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, सोडियम, है ना। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये यहाँ नहीं आ पाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, या नीचे ही बता देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। ये सोडियम, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और प्लस ये क्लोरीन, है ना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरह से हम बना देते हैं 4 5 6 और ये 7। तो ये क्या करेगा, अब ये जो है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर अपन कंपाउंड जो फॉर्म होगा, किस तरह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये डोनेट कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा, Na, इस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो क्लोरीन होगा उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आयन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये एक तो इलेक्ट्रॉन इसने ये लिया हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो दोनों आयंस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं
कि Na प्लस Cl माइनस, या हम लिख सकते हैं NaCl। तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसी को कहा जाता है आयनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये होती है, इस टाइप से रिएक्शन होती है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। और आपको सबसे ज्यादा इसमें वही ध्यान रखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट करता है कोई भी एलिमेंट अपना, तो वो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने ट्रांसफर करेगा, है ना। जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल बताया हुआ है किस तरह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ पर कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि आयंस के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, या आयनिक बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसकी वजह से, तो इसी को कहा जाता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ये हुआ है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर जो इसके आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है, तो जो आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, तो उसको भी आप देख लो कि क्या होंगी उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज फिजिकल नेचर। तो जो फिजिकल नेचर होता है, फिजिकल नेचर, तो इसमें जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, है ना। तो ये एक तरह से क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। इस वजह से इनका जो नेचर होता है वो क्या होते हैं, एक तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहाँ पर भी लिख सकते हो आप एक, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से होता है ये, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। इसी तरह से सेकंड जो पॉइंट होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है ना। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्लियर। और उसका पीछे रीजन वही है कि भाई ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। थर्ड क्या होता है, थर्ड होती है सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी मतलब ये किस टाइप से किसी भी उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबिलिटी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी में तो आप लिख सकते हो कि ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड है ये, है ना। तो ये किसमें, जो पोलर सॉल्वेंट होगा, है ना, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो soluble, soluble in polar solvent, polar solvent, polar solvent जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है। और insoluble, insoluble in non polar solvent, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, जैसे आप मान लो बेंजीन,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो वाटर होता है ना, वाटर को आप इस तरह से लिख सकते हो, ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से पोलर इन नेचर हो गया। हाँ, तो इस यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होती है इनके, वो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसी तरह से लास्ट एक और प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ना, वैसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज देखिए आयनिक कंपाउंड की, है ना। और इसके अलावा हमने जो रिएक्शन होती है मेटल और नॉन मेटल में, उसको देखा। अच्छी तरह से आप इसको प्रिपेयर करें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखवाई जा रही हैं। आप वीडियो को डाउनलोड करके या पोस्ट करके उसको अच्छी तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे लर्न भी करें, है ना। एट लास्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।